हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज भी लाया हूँ फेब 2022 में आई हुई फैंटास्टिक फोर रेकनिंग वॉर सीरीज का थर्ड इश्यू। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रीड रिचर्ड्स यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक के पास अब वॉचर्स की पावर आ चुकी है और वो अब सब कुछ देख सकता है, इसलिए वो रेकनिंग वॉर के लिए एक टीम बनाता है। लेकिन इसी बीच ह्यूमन टॉर्च रीड से गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। तभी मिस्टर फैंटास्टिक एक नई टीम बनाता है जिसमें मिस्टर फैंटास्टिक, निक फ्यूरी, शी हल्क, द थिंग और जैक ऑफ हार्ट थे। तभी मिस्टर फैंटास्टिक एक प्लान बनाता है जिसमें एक जगह पर निक फ्यूरी जाएगा और सुजन स्टॉर्म को गायब होने के लिए कहता है और दूसरी जगह पर वो शी हल्क, जैक ऑफ हार्ट और द थिंग जाते हैं जो कि शायर एम्पायर है। लेकिन वहां पहुंचते ही रीड बेन से कहता है कि अब उसके पास कोई चॉइस नहीं है क्योंकि ये वॉचर का नॉलेज उसे खत्म कर रहा है और अब उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत में हम प्लैनेट T-37X देखते हैं जो सारे वॉचर्स का घर है जहां पर उआटू के खिलाफ काउंसिल बिठाई गई थी। तभी उस काउंसिल का लीडर कहता है, उआटू द रूल ब्रेकर, तुमने हम सबको यहाँ बुलाया और तुम्हारी इसी हरकत के कारण पूरी गैलेक्सी पर अब किसी का ध्यान नहीं है और हमारी सारी आंखें अब तुम पर है और हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारा वक्त बर्बाद नहीं करोगे। तभी उआटू कहता है, मैं आप सबके लिए एक बात लाया हूँ जो तुम सबको जाननी चाहिए। कुछ तो है जो आजाद हो गया है और उसी शख्स ने कोटाटे को ऐसे हथियार दिए थे जो उन्हें क्रियोस्कल से ऊपर रखते हैं और यह हथियार फर्स्ट रेस के फॉरबिडन नॉलेज से बनाए गए हैं और वो हमारी रेस है। तभी वो काउंसिल का लीडर जो असल में उआटू का पिता है वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि कोई गद्दार हमारे बीच है? उआटू कहता है, हाँ ऐसा मुझे लगता है और इसीलिए मैंने अपने हेराल्ड निक फ्यूरी, जिसे आप लोग अनसिन के नाम से जानते हो, उसे भेजा था पता करने के लिए। मैंने उसकी शक्तियां और बढ़ाई जिसके कारण वो आप सबको दिखाई नहीं दे रहा था और फिर मैंने इन सारी बातों की जांच करने को कहा और उसकी जांच एक ही नतीजे पर पहुंची और वो थे प्रोसिलियंस। हम सबके कसम खाने से पहले हमने अपनी टेक्नोलॉजी इन्हीं प्रजाति से बांटी थी और उसके कारण ये प्रजाति ने पूरी रियलिटी में जंग छिड़ी थी और बन गए रेकनिंग और इसीलिए बचे हुए सारे प्रजाति ने मिलकर उससे लड़ाई की जिसमें 10 में से 9 यूनिवर्स खत्म हो गए और इसी के कारण हमने कसम खाई थी चुप रहने की। लेकिन अब वो लौट आया है और अब वक्त आ गया है हमें अपनी कसम तोड़ने का और अब हम और ज्यादा चुप नहीं बैठेंगे। तभी इकोर जो उआटू का पिता है वो कहता है, मैं हूँ इकोर और मैं अपने भाइयों के बिहाफ में हमेशा से बोलता आया हूँ और मैं इस बात के लिए नामंजूरी देता हूँ। हम वही गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे, हम फिर से दखल नहीं देंगे। तभी उआटू कहता है, पर यह हमारा ओरिजिनल सीन है, जिस पर इकोर कहता है, तुमने मुझे मजबूर किया है तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेने के लिए और इसीलिए मैं इकोर तुम्हें कैद करता हूँ ताकि तुम आगे कोई मुसीबत ना ला सको और आखिरकार तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। ये कहते ही उआटू देखता है कि वो अब कैद हो चुका है। तभी उआटू कहता है, मैं आपके सामने भीख मांगता हूँ, अगर हम इस रेकनिंग के खिलाफ नहीं लड़े तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होती है और हम शायर स्पेस देखते हैं जहाँ पर द थिंग को छोड़कर सारे हीरोज उन मोरानिस पर अटैक करते हैं। तभी बेन रीड से पूछता है, रीड मजाक मत करो, क्या तुम्हारे पास वाकई में 3 दिन बचे हैं? जिस पर रीड कहता है, सॉरी पर हमारे पास वक्त बहुत कम है, ये मैक्रान क्रिस्टल ही नेक्सस ऑफ रियलिटी है और अभी वो असुरक्षित है, फिर चाहे रेकनिंग हो या फिर मोरानी, अगर ये नष्ट हो गया तो पूरी रियलिटी खत्म हो जाएगी। ये कहते ही रीड उस आर्मी को रोकता है और शी हल्क और जैक ऑफ हार्ट को आगे बढ़ने के लिए कहता है। तभी जैक ऑफ हार्ट अटैक करते हुए कहता है कि वो एक मोरानी को देख लेगा, लेकिन तभी शी हल्क कहती है कि वो दूसरे से निपट लेगी। लेकिन तभी शी हल्क देखती है कि एक बड़ी छलांग लगाते हुए द थिंग वहां आ जाता है और कहता है कि ये रैप्चर है और इससे मैं ही निपटूंगा और हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तभी रैप्चर कहती है, इंटरेस्टिंग, मैं तो अरबों सालों से छुपी हुई थी, फिर भी तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिस पर बेन कहता है, वो क्या है कि मेरी लाइफ एक ओपन बुक है और किसी ने मुझे मेरे किताब के आने वाले चैप्टर से रूबरू करवाया। तभी रैप्चर कहती है, हाँ मैंने भी ऐसा ही कुछ देखा था, ये एक डर है
जो उन प्रजातियों के चेहरे पर होता है जिनको मैंने मारा था, और देख के लगता है कि ये चैप्टर तुम्हारी किताब का आखिरी चैप्टर है। क्यों, है ना, वो मैं ही हूँ जो तुम्हारी मौत बनूंगी, और अगर यही है तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये कहते ही रैप्चर बेन पर अपना सर मारती है। यहाँ जैक ऑफ हार्ट एक मोरानी पर अटैक करता है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ बेन रैप्चर से लड़ते हुए कहता है, मैं मौत से नहीं डरता हूँ। लेकिन तभी रैप्चर बेन को एक लात मारते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम एक चैंपियन हो, और मैंने ऐसे कई चैंपियंस को मार गिराया है, और वो सारे अंत में मेरे ही तलवार के शिकार बने, और अब तुम भी बनोगे। ये कहते ही रैप्चर अपने तलवार से बेन को मारने वाली ही थी। तभी ये देखकर बेन कहता है, यही वो वक्त है जो मैंने देखा था। लेकिन तभी रैप्चर बेन पे तलवार से अटैक करती है, लेकिन बेन बीच में अपना हाथ डाल देता है। लेकिन बेन देखता है कि उसके हाथ को कुछ हुआ ही नहीं था, और ये देखकर बेन हैरान था। तभी बेन कहता है कि इसके वार से उसका हाथ कट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन तभी बेन देखता है कि उसके हाथ में जो रिंग थी वो टूट गई थी। तभी रैप्चर कहती है कि बेन इस बार बच गया, लेकिन अगली बार से वो नहीं बचेगा। ये कहते ही वो अटैक करने वाली ही थी। यहाँ रीड ये सब कुछ देख रहा था और जोर से चिल्लाते हुए तुरंत बेन को पीछे खींच लेता है। रीड बेन को पकड़ के रखता है और पीछे खींचने लगता है। तभी रैप्चर फिर से वार करने वाली थी, लेकिन तभी उसे व्रैथ कांटेक्ट करता है और कहता है कि वो यहाँ अपना समय वेस्ट ना करे। ये सुनते ही रैप्चर उन्हें छोड़कर मैकरन क्रिस्टल की ओर बढ़ने लगती है। यहाँ शी-हल्क और जैक ऑफ हार्ट वहाँ पहुंच जाते हैं, और तब रीड उनसे कहता है कि मोरानी मैकरन क्रिस्टल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ रैप्चर और उसके साथी ऑलमोस्ट क्रिस्टल के पास पहुंच चुके थे, और उसके पास आते ही वहाँ से दोनों गायब हो जाते हैं। तभी ये देखकर बेन रीड से कहता है, हे रीड, क्या वो यही क्रिस्टल है? जिस पर रीड हाँ कहता है। तभी जैक ऑफ हार्ट कहता है, जेन, ये रेकनिंग का मतलब क्या है? जिस पर शी-हल्क कहती है, मैं जानती हूँ कि वो लोग कहाँ गए हैं, और अब मुझे पता चल गया है कि मैं इसकी जिम्मेदार कैसे हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम स्पायर देखते हैं जहाँ पर एनहाइलेशन वेव आने वाली थी। तभी वहाँ के सारे हीरोज एनालिस की आर्मी से लड़ने में अपनी जी जान लगा रहे थे। तभी उन्हें आसमान में एक बहुत बड़ा उजाला दिखाई देता है जो उनके पास आ रहा था। पहले उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन फिर वो समझ जाते हैं कि वो क्या है, और हम देखते हैं कि ह्यूमन टॉर्च बड़ी तेजी से वहाँ आ रहा था और एक ही पल में सारे एनालिस आर्मी को खत्म कर देता है। तभी ह्यूमन टॉर्च सीधा एनालिस पर अटैक करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। तभी एनालिस जॉनी से कहता है कि आज वो उसकी पावर्स देखेगा, लेकिन तभी जॉनी एनालिस के अंदर से कॉस्मिक कंट्रोल रॉड निकाल लेता है, जिसके कारण एनालिस कमजोर पड़ जाता है। तभी जॉनी उसे वहां से जाने के लिए कहता है और दोबारा ना आए। ये सुनते ही एनालिस वहां से चला जाता है। तभी जॉनी वहां के लोगों के पास आता है और उन्हें वो कॉस्मिक रॉड दे देता है ताकि वो उसकी मदद से अगली बार एनालिस को रोक सके। तभी जॉनी उन्हें बताता है कि यूनिवर्स में रेकनिंग वॉर चल रहा है और इसके लिए उसकी मदद चाहिए। तभी वहां के सारे हीरोज जॉनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ एस्गार्ड पे सिल्वर सफर आ जाता है और कहता है या तो हेराल्ड्स का यहाँ पर हमला रुक गया है या फिर यहाँ के गॉड्स हमला करने की राह देख रहे हैं। तभी सर्फर के पास थॉर आ जाता है और वो दोनों देखते हैं कि कुछ लोग एस्गार्ड पे अटैक कर रहे थे। तभी थॉर और सिल्वर सफर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब वे दोनों अटैक करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं और देखते हैं कि उनके सामने से डिस्ट्रॉयर आ रहा था। तभी थॉर कहता है ये तो डिस्ट्रॉयर है और ये बाहर कैसे आ गया? जिस पर सिल्वर सफर कहता है कि वो भी कभी गैलेक्टस का हेराल्ड था और यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब हेराल्ड रह चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रॉयर यहाँ करना क्या चाहता है? तभी वे लोग देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर गैलेक्टस के रख के सर के पास आता है और उसके साथ मर्ज होने लगता है। ये देखकर थॉर और सिल्वर सफर भी हैरान थे। तभी वे लोग देखते हैं कि डिस्ट्रॉयर पूरी तरह से गैलेक्टस के साथ मर्ज हो गया था और अब डिस्ट्रॉयर गैलेक्टस के साइज का बन गया था। तभी सिल्वर सफर कहता है ये अब डिवाइवर नहीं है, ना ही डिस्ट्रॉयर, बल्कि अब तो ये कुछ और ही बन गया है जिससे पहले किसी ने नहीं देखा था, और अब वो है द डिस्ट्रक्शन। और मैं अकेला ऐसा हूँ जो कुछ ऐसी चीज अपने साथ रखता हूँ जो उसका ध्यान अपनी ओर खींच सकता है, और वो चीज कोई और नहीं द अल्टीमेट न्यूलिफायर है। तभी सिल्वर सफर वो अल्टीमेट न्यूलिफायर निकालता है और डिस्ट्रक्शन की ओर दिखाता है और कहता है अगर उसे चाहिए तो वो आके ले जाए।
ये कहते ही डिस्ट्रक्शन सिल्वर सर्फर के पीछे चला जाता है। तभी डिस्ट्रक्शन पीछे था और सिल्वर सर्फर आगे। तभी सिल्वर सर्फर कहता है, हालांकि मैं फिर एक बार तुम्हारा हेराल्ड बनने से कतराता हूँ, पर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। इटर्निटी को बचाने के लिए मुझे तुम्हें रेकनिंग की ओर लेकर जाना होगा। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.